उधर जैसे ही लक्की और उसके दोस्त खाना खाकर हॉस्पिटल से बाहर निकले, लक्की ने कहा कि वो अपने कमरे से सामान लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन अमित ने उसे बीच में ही रोक दिया और उससे उस खाने के बारे में पूछने लगा जो अभी लक्की लेकर आया था। वैसे तो लक्की ने उसका कोई ठोस जवाब सोचा नहीं था, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे वो मैंने अपना जॉब चेंज कर लिया है, उस मेडिकल पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी तो एक होटल में ट्राई किया, वहाँ पर वेटर की जॉब लग गई। मैनेजर मेरी सर्विस से बहुत खुश हुआ। फिर उसे पता चला कि मैं साथ में पढ़ाई भी करता हूँ और मेरे दोस्त भी हैं, तो उसने खुशी खुशी मुझे यह सब पैक करके दे दिया, लक्की ने मजाक करते हुए कहा। बाकी लोगों को लक्की की बात पर डाउट तो हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे उससे कुछ कह पाते, लक्की ने कहा, मैं निकलता हूँ भाई लोग, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे, प्रीतम ने कहा। अरे मेरे पास सामान है ही कितना सा, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर, मैं खुद ही ले आऊँगा। वैसे भी तू मेरे लिए बहुत किया है, अब जाकर सीधा क्लास अटेंड करो, लक्की ने कहा और वहाँ से निकल गया। उसे आज दिल ही दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। ज़्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि सब में सबसे ज़्यादा वही कमाता था। लेकिन आज जब उसने खाना खाते हुए अमित, गर्वित और प्रीतम के चेहरे की खुशी देखी तो वो भी खुश हो गया। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है, लक्की ने अपने आप से कहा और उछल कर पेड़ की टहनी को छू लिया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद लक्की भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज़ आई, लक्की, तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? लक्की ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने अंजलि खड़ी थी। यह वही लड़की थी जिसे कल लक्की ने 5 चाँद गिफ्ट में दे दिए थे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, उस लड़की ने कहा, अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया है यार, और तुम तो मुझे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो अब जल्दी से अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ, तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी, अंजलि ने कहा। अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा, एक लड़की जो कि अंजलि के पास ही खड़ी थी उसने कहा। अरे नहीं, जितने ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, अंजलि ने कहा। हाँ पर सोच लो, यह तुम्हें 5 रुपये का तोहफा भी नहीं दे पाएगा, उस लड़की ने कहा। और उसकी इस बात पर लक्की को मन ही मन हंसी आ गई। वो देख पा रहा था कि उसके साथ के यह सब लोग कितनी गलत चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन लक्की उन्हें समझाना नहीं चाहता था। वो बस गर्दन झुकाकर अपना काम करना चाह रहा था। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया वो तुम्हें क्या देगा, डिम्पल ने लक्की के पास आते हुए कहा। लक्की ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। लक्की को समझ में नहीं आ रहा था कि अब जब उन दोनों के बीच में सब खत्म हो गया था, तो फिर डिम्पल उसके पीछे क्यों पड़ी थी। हाँ डिम्पल सही कह रही है, इस तरह के लोगों को जोड़ने में फ़ायदा ही क्या है जो कुछ दे ही ना पाए। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ज़्यादा ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चाँद दिए थे। जो आज 5 चाँद दे रहा है वो कल को क्या कुछ नहीं दे सकता, और उसी की बदौलत तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में कल दूसरे नंबर पर रहा, एक लड़की ने और उसकी बात पर हाँ करते हुए कहा। अंजलि तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन लक्की देख पा रहा था कि डिम्पल के चेहरे पर जलन के भाव थे। कल तक वो कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका कंपटीशन उसकी अपनी रूममेट से ही हो जाएगा। वो यह फैसला तो कर चुकी थी कि वह अपना खुद का लाइव शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि क्या वही आदमी उसे भी आकर 5 चाँद देगा। जब लक्की सब तमाशे को देख ही रहा था कि उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुक गई। फिर कार का शीशा उतरा और लक्की ने देखा कि उसमें और कोई नहीं बल्कि राहुल बैठा हुआ था। राहुल मैं इधर हूँ। डिम्पल राहुल को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ी। इससे पहले कि राहुल डिम्पल के पास आता, डिम्पल खुद भागकर राहुल के पास चली गई थी। जैसे ही वो राहुल के पास पहुंची, उसने पहले लक्की को पीड़ा भरी नजरों से देखा। उसके बाद वो राहुल उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। राहुल ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया।
अब डिम्पल राहुल के बिल्कुल करीब आ गई थी। कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुंह उन्हें ऐसे देखकर खुले के खुले रह गए थे, लेकिन लक्की को लग रहा था कि डिम्पल को इस दिखावे की बीमारी हो गई थी। जब तक वो उसके साथ थी वो ठीक थी, लेकिन अब उसे पता नहीं क्या हो गया। डिम्पल ने भी घृणा भरी नजरों से लक्की को देखा और इतने में राहुल के होठ आकर डिम्पल के होठों से जा मिले। हो वहाँ खड़े सभी लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए थे। लक्की ने जब उसकी यह हरकत देखी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। हब्बी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम खाना कहाँ खाने वाले हैं? प्लीज़ मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना। मैं सड़क छाप खाना खाकर बोर हो गई हूँ। डिम्पल ने कुछ ज़्यादा ही अदाएं दिखाते हुए कहा। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सन एंड मून चलते हैं। वहाँ पर हम बढ़िया सा कुछ खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक कर लेता हूँ, राहुल ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर होटल सन एंड मून में उन दोनों के लिए एक टेबल बुक करने लगा। जैसे ही टेबल बुक हो गई, उसके बाद राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ गाड़ी में बैठाने के लिए ले आया। डिम्पल आगे बैठी, उसके बगल में राहुल बैठा और उनकी गाड़ी वहाँ से निकलने लगी। डिम्पल, जो कि अभी तक अंजलि के सामने बहुत छोटा महसूस कर रही थी, सबसे पहले उसने उसी को जलाते हुए देखा और फिर उसकी नज़र जाकर लक्की के ऊपर टिक गई। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया, डिम्पल ने अपने आप से कहा। वो लक्की को इस बात का एहसास करवाना चाहती थी उसके साथ उसकी ज़िंदगी कितनी फटेहाल हो गई थी, लेकिन उससे दूर जाते ही आज उसकी ज़िंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। उसे लग रहा था कि उसने लक्की को छोड़कर अपनी ज़िंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था। लेकिन इधर लक्की डिम्पल की इस हरकत से उदास था। उसे लग रहा था कि भले ही वो अब उससे प्यार ना करके राहुल से प्यार करती हो, लेकिन आज जो उसने सबके सामने किया उसे करने की जरूरत नहीं थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लक्की और डिम्पल साक्षी और राहुल से मिलते? क्या लक्की और डिम्पल साक्षी और राहुल से मिलते? अगर मिलते तो क्या हंगामा खड़ा होने वाला था? क्या लक्की का सच सबके सामने आने वाला था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों का जवाब? कमेंट बॉक्स